आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। देवघर जिला के मधुपुर शहर के पंच मंदिर रोड में स्थित वाघे गुरु शिव मंदिर में रखे प्राचीन गुरु ग्रंथ साहिब को लेने के लिए गिरिडीह, धनबाद, निरसा, गोमो इत्यादि जगहों से दर्जनों सिख समुदाय के लोग पहुंचे। बताया जाता है कि 1909 में वाघे गुरु शिव मंदिर का निर्माण हुआ था और इसी मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना होती है। वहीं इसके अलावा इसी मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब भी रखे गए हैं। पूर्व में यहाँ पर सिख समुदाय के लोग रहते थे, जिनके द्वारा ग्रंथ की देखरेख की जाती थी और पाठ किया जाता था। इसी मंदिर में एक और जहाँ शिव जी की पूजा अर्चना होती थी, वहीं दूसरी ओर ग्रंथ का पाठ भी किया जाता था। लेकिन बीते समय में मधुपुर में सिख समुदाय के लोगों की संख्या नहीं होने के कारण गुरु ग्रंथ साहिब की देखरेख मंदिर के पुजारी और कमेटी के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब की देखरेख करते हैं, ऐसा नहीं होने के कारण अब यह ग्रंथ साहिब सिख समुदाय के लोगों को ले जाने के लिए यहाँ की कमेटी ने सर्वसहमति से इजाजत दे दी है। वर्तमान समय में मंदिर कमेटी के सचिव सुरेंद्र नाथ राय ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब की हम लोगों के द्वारा देखरेख जिस प्रकार होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इस कारण हम लोगों ने कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया कि ग्रंथ साहिब सिख समुदाय के लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। वहीं ग्रंथ को ले जाने के लिए आए हुए मनजीत सिंह ने बताया कि हमारी बेटी यहाँ बैंक में काम करती थी, जो कि इस मंदिर में दर्शन करने आई और उसे पता चला कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे गए हैं। यह देखकर इसकी सूचना उन्होंने मुझे दी और मैं अपने स्तर से लोगों से संपर्क करके करीब 3 महीने पहले से आकर के देखा कि यह 1904 में लिखी गई गुरु ग्रंथ साहिब है और रख रखाव के अभाव में कुछ पुरानी हो गई है। इसी वजह से हमने कमेटी के सदस्यों से इस ग्रंथ को अपने गुरुद्वारा ले जाने की इच्छा प्रकट की और आज हम सभी लोग इस ग्रंथ को ले जाने के लिए आए हैं। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। 1909 से। अच्छा, तो इसको क्या वजह है, क्यों इसको? मैंने वो लोग आया, बोला कि आप लोग पूजा पाठ कर नहीं सकते हैं, इसका अपमान करते हैं, हम लोग को स्वेच्छा से दे दीजिए या आप लोग पूजा करिए। तो हम पुजारी दे रहे हैं सरदार और उसका एगो सेवक दे रहे हैं, उसके पीछे आपको 25,000 रुपया खर्च। तो हम लोग खर्च बहान कर नहीं पाते हैं। तो आप लोग कमेटी का सबका डिसीजन है। ये लोग कहाँ ले जाएंगे? सभी को नमस्कार करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं, वो धर्म ग्रंथ आप लोग जो भी समझते हैं उस विषय में सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर धर्म ग्रंथ हम लोग को जानकारी मिली कि यहाँ पर धर्म ग्रंथ है, तो हम लोग प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि जहाँ पर इनकी सेवा नहीं की जा सकती, यहाँ पर इनके बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सेवा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ पर सेवा नहीं होती वो बेअदबी है। तो बेअदबी होना अच्छी बात नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग अपने समाज की ओर से यहाँ के लोगों से मिल के और बड़े ही नेक भाव से हम लोग सभी यही कहना चाहते हैं सिर्फ कि दोस्तों, भाइयों, सभी के अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी आस्था है, अपने अपना धर्म के प्रति लगाव है। तो लोगों को ये करना चाहिए कि किसी के दूसरे की आस्था को चोट नहीं पहुंचे, ऐसा काम करें। तो हम लोग बड़े ही विनम्र भाव से पहले भी आके सभी लोगों से मिले हैं और सभी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग अगर सेवा कर पाते हो तो ज़रूर करो, हम लोग भी उसके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सिख संगत नहीं है, तो यहाँ सेवा अगर नहीं हो पाती है तो ये बेअदबी नहीं होनी चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि सरदार जी लोग कोई भी तरह का बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो यहाँ पर लोग अगर यहाँ पर बैठ के तंबाकू या कुछ भी उनके सामने में, तो जैसे हम अपने पिता के सामने भी सिगरेट नहीं पी सकते आप लोग के धर्म में भी, उसी प्रकार हम लोग इनको प्रत्यक्ष पिता मानते हैं। तो इनके सामने हम लोग किसी प्रकार का तंबाकू या ये सेवन होना, हम लोग को ये सब बेअदबी समझ में आती है और ये अच्छी बात नहीं है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सभी की आस्था अक्षुण्ण रहे, सभी अपनी ओर से सबसे पहले तो मधुपुर की सारी जनता को, मंदिर कमेटी के खासकर सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं
हमारे गुरु को इतने दिनों से इन लोगों ने बहुत ही प्रेम से, सत्कार से और बहुत ही अच्छी तरह से उनको रखा हुआ था। लेकिन चूंकि हमारी एक बेटी यहाँ पर बैंक में नौकरी करती थी, उसे किसी तरह पता चला कि यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी है। उन्होंने जाके बताया। उसके बाद 2-3 महीना से हम लोग आना जाना चालू किए। फिर हम मैंने इन लोग का श्रद्धा देखकर अपने हमारा मन खुश है। लेकिन जैसे हर पूजा होती है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का सुबह शाम प्रकाश होना जरूरी है। मैंने प्रकाश मैंने पाठ होना जरूरी है, और शाम को उसका विश्राम घर अलग होता है। हमारे इनको हम किताब नहीं मानते, हम इनको गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु मानते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसलिए हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु मानते हुए अगर सुबह में इनका मैंने जो भोजन है वो सवेरे पाठ है, शाम का भोजन पाठ है, रात को विश्राम करते हैं। अगर गर्मी रहती है तो हम लोग AC लगाते हैं, ठंडा रहता है तो कंबल देते हैं। तो इसी तरह सत्कार करते हैं। फिर मैंने आके यहाँ के ट्रस्टी को, सारी संगत ने आके समझाया कि देखिए आप बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पूजा पाठ का प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रहा है। या तो आप लोग उस तरह पूजा पाठ कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को सिख संगत बहुत खुश है कि आप लोगों ने इतने सत्कार से, इतने सालों से, ऐसे अगर मान लीजिए इसका सेवा भाव नहीं होता तो इतने सालों से नहीं रह सकता था। इसलिए हम लोग को तो मान लीजिए लोग पैर पकड़ के धोना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इसका सत्कार करने के लिए सिस्टम नहीं है, यहाँ पंजाबी घर नहीं है। उसके बाद एक और मुद्दा जब आया, जब हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी खोला कि हम लोग के भाई रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब जी है, क्या है इसको देखा जाए, तो हम लोगों ने देखा कि ये 1904 ईस्वी का बना हुआ गुरु ग्रंथ साहब जी है। तो इसका जो अंग है, जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसी तरह जिस अंग मानते हैं हम लोग, एक एक पन्ने को भगवान का शरीर मानते हैं, उसी तरह इनका क्रैक हो गया। तब हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए ये गुरु ग्रंथ साहब जी हम लोग ले जाएंगे, अभी निरसा ले जाएं चाहे धनबाद ले जाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद इनको हम दरबार साहब में ले जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। वहाँ इनका दाह संस्कार होगा, जिससे मनुष्य का दाह संस्कार होता है, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब जी का होगा। वहाँ से फिर ये सिस्टम से सारा होगा। पहले आप लोगों ने सेवा की, लेकिन अब आप जान गए हैं, तब अनजाने में आप पाप का भागी बन रहे हैं। अगर उनको पूजा नहीं हुआ जाए, किसी भी धर्म के अगर हम शिवलिंग स्थापित कर ले, हम कोई मूर्ति स्थापित कर ले, अगर उसका विधिवत पूजा नहीं हो तो पाप का भागी बन रहा है। तो हमको समझाया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब जितने ट्रस्टी हैं सबके घर घर जाके स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया कि ना, हाँ सिस्टम में हम लोग कमी है, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा हम लोग करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। हम बहुत मधुपुर के लोगों को पूरे मैंने आज कम से कम हमको लगता है कि 20 गुरुद्वारा के प्रधान आए हुए हैं, गोमो से लेके, धनबाद से लेके, गिरिडीह से लेके, कुमारटूबी से लेके, चिरकुंडा, गोविंदपुर, बंगाल से सारे आए हैं। सभी की तरफ से हम मधुपुर की सारी जनता और खासकर जो मंदिर में सेवा करने आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत हर हर महादेव। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से? मैं मंजीत सिंह निरसा का रहने वाला हूँ और एक सेवादार हूँ। धन्यवाद।